स्टूडेंट कार्टिलेज के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स में सबसे पहली कार्टिलेज की टाइप है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज। अच्छा, हाइलिन कार्टिलेज जो है इसकी लोकेशन क्या होती है? इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, ये इन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम पाई जाती है। स्टर्नम बोन आपको पता है, आपके जो छाती सीने की सामने वाली हड्डी है इसको स्टर्नम बोन कहते हैं। और रिब्स जो है ना, वो इंटीरियर एंड जो होता है इसी के साथ कनेक्टेड होता है, थ्रू हाइलिन कार्टिलेज के जरिए से वो कनेक्टेड होता है। इसके अलावा आपकी जो नोज है, मतलब नोज का भी एंटीरियर पार्ट जो फूला हुआ हिस्सा होता है आगे वाला, जिसको वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, यहाँ यानी पीछे तो बोन है लेकिन आगे जो एक सॉफ्ट पार्ट है आपके नोज का, उसके ऊपर कार्टिलेज होती है और ये कार्टिलेज भी यही वाली होती है। ठीक है, इसके अलावा ज्वाइंट की सरफेस पर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ज्वाइंट्स बना हुआ है, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है। इन दोनों बोन्स के ऊपर ये वाला जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कार्टिलेज का है। तो कार्टिलेज जो है ना ज्वाइंट की सरफेस पर भी पाए जाते हैं, ज्वाइंट सरफेसिस पर भी ये पाई जाती है यही वाली कार्टिलेज। अच्छा, इस कार्टिलेज की सबसे अहम खास बात ये होती है कि इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ किस्म की होती है और स्मूथ सरफेस होने की वजह से इट स्लाइड इजीली। ठीक है, ये इजीली स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर। ओके, और ये एक सबसे कॉमन टाइप की कार्टिलेज है जो आपके बॉडी के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो कार्टिलेज आती है वो आती है फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, अच्छा, जितनी भी आपकी कार्टिलेजेस हैं उन कार्टिलेज में सबसे ज्यादा जो मतलब थोड़ी सी हार्ड किस्म की कार्टिलेज होती है ये वाली होती है, मतलब ये फिब्रो कार्टिलेज हार्डेस्ट अमंग ऑल कार्टिलेज, हार्डेस्ट अमंग ऑल कार्टिलेज। ठीक है, हार्डेस्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बोन की तरह को सख्त है, मतलब जितनी भी कार्टिलेज हैं आपकी बॉडी में सारी सॉफ्ट है, लेकिन उन तमाम कार्टिलेज में इसकी सॉफ्टनेस थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी रिजिड टाइप की कार्टिलेज होती है। अच्छा, इसकी ये प्रॉपर्टी काम आती है कहां पर? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अच्छा, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है आपको पता है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्री हैं, फिर इन 26 वर्टिब्रीज के बीच से नर्व निकल रही हैं। ये नर्व प्रेस नहीं होनी चाहिए, यानी कहने का मकसद ये कि हर ऊपर वाली वर्टिब्री नीचे वाले से और वो अपने नीचे वाले से, वो अपने नीचे वाले से, सारी वर्टिब्री एक दूसरे से सेपरेटेड होनी चाहिए। फिर चाहे आपके कमर की किसी भी टाइप की मूवमेंट हो, आप रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, सीधी कमर है, कैसे भी हो, ये आपस में कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए, गैप मेंटेन रहे। इस गैप को मेंटेन करने के लिए ये फिब्रो कार्टिलेज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये फिब्रो कार्टिलेज जो है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाती है। दो वर्टिब्रीज के बीच में जो फिब्रो कार्टिलेज होती है जो उनको आपस में ज्वाइंट होने से या मिलने से रोकती है, उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इसके अलावा आपके नी ज्वाइंट के अंदर ये पाई जाती है, पेक्टोरल गिडल के अंदर भी ये होती है। नी जो ज्वाइंट है आपका वहां पर भी ये मौजूद है, और इसके अलावा पेक्टोरल ग्रिडल्स उनमें भी ये मौजूद होती है। पेक्टोरल ग्रिडल है नी ज्वाइंट से, उन सब में ये पाई जाती है। इसके अलावा तीसरी जो और आखिरी जो उसकी टाइप है कार्टिलेज की, वो कहलाती है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज की सबसे अहम खास बात यह है कि द मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज ऑफ द बॉडी इज इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, अच्छा, फ्लेक्सिबल होने की वजह से आप ये ना समझें कि ये थोड़ी वीक किस्म की होगी, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की कार्टिलेज होती है, मतलब ये काफी स्ट्रेस को बेयर करने की एबिलिटी रखती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये जो कार्टिलेज है ये आपके पिना में मौजूद है। पिना आपको पता है, आपका एक्सटर्नल एयर जो कान मौजूद है बाहर, ये पिना जो आप देखते हैं सॉफ्ट किस्म का होता है, कान को अगर दबाते हैं तो दब जाता है ये, क्योंकि इसमें ये कार्टिलेज मौजूद है। इसके अलावा इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब ये आपकी जो ऑडिटरी ट्यूब होती हैं,
ऑडिटरी ट्यूब, ये जो आपके कान के अंदर ट्यूब है जहाँ से एयर आवाज़ या साउंड वेव अंदर जाती हैं, ये ऑडिटरी ट्यूब भी इसी से ही बनी हुई होती है। ठीक है। इसके अलावा आपका एपिग्लोटिस, जो ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है, एपिग्लोटिस, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था, जब हम कोई भी चीज स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो ग्लोटिस को कवर कर लेता है ये एपिग्लोटिस। लेरिंग्स, ठीक है, लेरिंग्स भी आपकी इसी कार्टिलेज से बनी हुई है। ठीक हो गया। तो ये कार्टिलेज जो है ना, इलास्टिक कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद है। हाइलिन कार्टिलेज आपके बॉडी की सबसे ज्यादा पाई जाने मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है। फिब्रो कार्टिलेज आपकी बॉडी की मोस्ट हार्डेस्ट कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज आपके बॉडी की मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है। ठीक है। ये जो कार्टिलेज में बुनियादी तौर पर फर्क है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल जो है ना वो इलास्टिक कार्टिलेज है, सबसे कम फ्लेक्सिबल फिब्रो कार्टिलेज है, और हाइलिन कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के बीच में आती है। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, नीचे के क्या सेल हैं। ये आपके पास सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज है, ये फिब्रो कार्टिलेज है। ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज देख सकते हैं आप यहाँ पर के सेल है, सेल के चारों तरफ फाइबर इतने ज़्यादा नहीं है। ये इलास्टिक कार्टिलेज है, काफ़ी फाइबर हैं, यानी हाइलिन के मुकाबले में काफ़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फाइबर जो है ना वो फिब्रस कार्टिलेज में, इसलिए इसको फिब्रस यानी फाइबर वाली कार्टिलेज भी कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये कार्टिलेजेस आपके बॉडी में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हैं, और ये कार्टिलेज क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं वो भी आपके सामने आ गया। एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कार्टिलेज की ये लोकेशंस पता होनी चाहिए, कि मतलब कि पिना में कौन सी कार्टिलेज है, टिप ऑफ द नोज में कौन सी कार्टिलेज है, लेरेंक्स किस चीज का बना हुआ है, ज्वाइंट की सरफेस पर कार्टिलेज कौन सी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन कार्टिलेज कौन सी है, या मोस्ट फ्लेक्सिबल कौन सी है, मोस्ट हार्ड कौन सी है, स्मूथ सरफेस वाली कार्टिलेज कौन सी है, इस किस्म की बातें आपको प्रॉपरली इसके बारे में पता होनी चाहिए, इस टॉपिक के बारे में।